हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस पढ़ेंगे। और वीडियो के इस पार्ट 3 के अंदर हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसका नाम है द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल एंड सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। पार्ट 2 के अंदर मैंने इनहेरिटेंस के दो लॉज को समझाया था जिनके नाम थे लॉज ऑफ डोमिनेंस एंड लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। यदि आपने मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो तो वो उसका देखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट उन पार्ट को देखे बगैर आगे का चैप्टर क्लियर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मतलब ऐसा क्रॉस जिसके अंदर आप क्या लेंगे, ऐसे दो प्लांट लेंगे, ऐसे दो प्लांट के जो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे, वो भी कितने पेयर में होने चाहिए, दो पेयर के बीच में होने चाहिए, मतलब दो पेयर होने चाहिए। उनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे ना, उस क्रॉस को हम बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको बहुत अच्छे से अब हम देखते हैं। He cross breed pea plants bearing round green seeds with plants bearing wrinkled and yellow seeds। मतलब क्या करना है, अपन को डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है। मेंडल ने क्या किया, ही किसके लिए है, यहाँ पे मेंडल के लिए है। मेंडल ने क्या करा है, मतलब पी प्लांट्स को क्या करा है, ब्रीड करा है। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस दिखाया गया है वो हमें किसकी स्टडी करनी है, डाइहाइब्रिड क्रॉस की। मतलब आपको क्या लेने हैं, दो कैरेक्टर लेने हैं। एक तो आपने पहला कैरेक्टर लिया राउंड और रिंकल्ड। ओके, मतलब ये आपने शेप ले लिया, पहला कैरेक्टर। ओके, और दूसरा कैरेक्टर आपने लिया है कलर। कलर में आपने कौन सा लिया है, ग्रीन और येलो। ओके, तो मतलब आपने दो कैरेक्टर ले लिए और दो कैरेक्टर के भी क्या लिए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए हैं। उसके बीच में आपने क्या कराया है, क्रॉस कराया है। जब हम ये क्रॉस कराते हैं तो उसका हम रिजल्ट देखते हैं। इन द F1 जनरेशन ही ऑब्टेन ऑल राउंड एंड येलो सीड्स। It means round and yellow threads of seeds are dominant features while wrinkled or green are recessive। Okay, मतलब जो F1 generations जो थी उसके अंदर हमें कौन से मतलब प्लांट्स मिलते हैं जिसके अंदर कौन से सीड्स हैं, राउंड एंड येलो सीड्स वाले प्लांट्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि F1 generations जो होती है ना, उसके अंदर वही डोमिनेंट फीचर्स जो होता है वो शो होता है, मतलब वही करेक्टर या ट्रेड जो होगा वो शो होगा जो कि क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ओके, तो मतलब F1 जनरेशन में क्या डोमिनेंट रहा, यहाँ पे राउंड एंड येलो ट्रेड्स। और कौन सा मतलब ट्रेड जो है वो वहां पे शो नहीं हुआ है, रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो यहाँ पे शो नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गया, रिसेसिव ट्रेड हो गया। तो मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में कौन सा लॉ लगा है मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज क्लियर। ओके, अब हमने अभी मैं ये पूरा मतलब आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मतलब ठीक है ना, यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस रूल लगेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रूल लगेगा यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं कि he self pollinated the plants F1 generations to obtain F2 generations। मतलब क्या होते हैं कि जो F1 generations जो थी ना, उसके अंदर जो कौन कौन से प्लांट हमें मिले हैं, राउंड और येलो सीड्स वाले जो प्लांट्स जो है वो हमें मिले हैं। कौन से प्लांट्स आपको मिले हैं, राउंड और येलो सीड्स वाले। तो उसके बीच में क्या कराएंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि राउंड और येलो सीड वाले प्लांट का ही क्रॉस किससे कराएंगे आप, राउंड और येलो सीड से ही कराएंगे। ओके, और आपको क्या मिलेगी उस सेल्फ पॉलिनेशन से, F2 जनरेशंस मिलेगी। क्लियर, he obtained 4 different type of seeds, round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green in the ratio of 9:3:3:1। okay, he concluded that the traits are independently inherited। मतलब कहने का मतलब ये है कि F2 जनरेशंस जो होती है ना, उसके अंदर आपको क्या मिलता है कि मतलब जब मतलब आपको क्या मिलते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, मतलब सीड्स मिलते हैं। ओके, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि राउंड येलो मिल रहा है, राउंड ग्रीन मिल रहा है, रिंकल येलो मिल रहा है एंड रिंकल ग्रीन मिल रहा है। तो और वो भी इस वाले रेशियो में मिल रहा है, मतलब 9:3:3:1 में। तो मतलब एक बात यहाँ देखने वाली है कि जो राउंड और येलो, ओके,
मतलब हमने क्या लिया था, राउंड और ग्रीन। ओके, राउंड और ग्रीन लिया था, पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स लिया था, और रिंकल और ग्रीन जो है एज ए पेरेंट लिया था। मतलब रिंकल ग्रीन और जो राउंड ग्रीन जो है ना वो पेरेंट्स के रूप में लिए थे। हमें दो कौन से नए कॉम्बिनेशन मिल गए, एक तो राउंड और येलो मिला और रिंकल्ड और येलो कॉम्बिनेशंस मिला F2 जनरेशन के अंदर। क्लियर। तो मतलब इसके अंदर जब मैंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया ना, तो उसने देखा कि ये जब दो नए कॉम्बिनेशंस के मतलब ट्रेट हमें मिल रहे हैं, तो उसने निकाला कि मतलब जो करेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं उस कंडीशन में, उनका इनहेरिटेंस जो होता है वो एकदम फ्रीली होता है। ओके, जब गैमिट फॉर्मेशंस होता है उसके अंदर। क्लियर। अब हम यही जो है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर से समझते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिया है, राउंड येलो सीड्स लिए हैं और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स लिए हैं। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोला है मैंने, एक तो राउंड कैरेक्टर्स लिया है और राउंड मतलब शेप के अंदर मैंने ले लिया राउंड एंड रिंकल, और करेक्टर में मैंने लिया है येलो और ग्रीन। मतलब दो करेक्टर हो गए, लेकिन दो करेक्टर्स जो मैंने शेप और कलर लिए हैं लेकिन उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर। अब क्या है कि मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है प्योर ब्रीडिंग। मतलब ये प्योर है, मतलब प्योर का मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में है। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो दोनों जो पेयर ऑफ जीन्स जो हैं वो क्या है, डोमिनेंट है। क्लियर, ये डोमिनेंट, और इसके अंदर भी प्योर है, लेकिन इसमें क्या है, रिसेसिव है दोनों। और मतलब ये लेकिन ये होमोजाइगस है। मतलब कैपिटल आर के साथ जब कैपिटल आर होगा या कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल वाई होगा तो उसको हम होमोजाइगस या प्योर बोलेंगे। स्मॉल आर के साथ में होगा और स्मॉल वाई के साथ में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउंड को कैपिटल आर से लिखा है, येलो को कैपिटल वाई से, और जो रिंकल्ड है उसको स्मॉल आर से लिखा है, जो ग्रीन है उसको स्मॉल वाई से लिखा है। ये पेरेंट्स हैं। ओके, फिर इनमें क्या होता है, सबसे पहले गैमिट्स बनते हैं। जब इनके अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन मतलब करते हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उससे पहले क्या होते हैं, गैमिट्स फॉर्मेशन होते हैं इनके अंदर। जब गैमिट फॉर्मेशन होता है ना, तो उसके अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हर मतलब जो एलील जो होता है, हर मतलब ये जो पेयर जो है उसका कि जैसे कैपिटल आर है तो इससे क्या होगा, एक आर इसमें आ जाएंगे, मतलब इससे दो गैमिट बनेंगे। ओके, तो उन दोनों गैमिट में क्या होगा, एक में कैपिटल आर आ जाएगा, दूसरे में स्मॉल वाई मतलब कैपिटल वाई आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा गैमिट बनेगा उसमें भी कैपिटल आर और वो कैपिटल वाई। इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, जब गैमिट फॉर्मेशन होगा ना तो ये गैमिट्स है। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई एक गैमिट में आ जाएगा, और दूसरा स्मॉल आर और दूसरा स्मॉल वाई जो है वो दूसरे गैमिट्स में आ जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा कि इन दोनों गैमिट्स के अंदर क्या होता है, ये क्या होते हैं, एक मेल गैमिट होगा, एक फीमेल गैमिट होगा। फिर इसके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस कराते हैं। मेल और फीमेल गैमिट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशंस कराते हैं। तो जो क्रॉस पॉलिनेशंस कराएंगे ना तो उसके अंदर क्या होगा कि मतलब जो F1 जनरेशन हमें मिलेगी। मतलब ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या मिलेगी हमें, F1 जनरेशन। और जो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी सीड्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको, राउंड और मतलब सब के सब कैसे होंगे वो, मतलब जो प्लांट मिलेंगे ना उसके अंदर सीड कैसा होगा, राउंड होगा एक तो उनका सीड, और फिर वो कौन से कलर का होगा, येलो कलर का होगा। ओके, तो मतलब जो F1 जनरेशन जो होती है उसके अंदर मतलब जो मैंडल्स ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था उसके अकॉर्डिंग ही ये फॉलो करता है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो डोमिनेंट करेक्टर्स वाले जो पेरेंट्स होंगे उसी का जो मतलब जो एक्सप्रेशन आएगा सिर्फ वही मतलब F1 जनरेशन के अंदर शो होगा। तो मतलब कौन सा पेरेंट्स यहाँ के अंदर डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट है राउंड और येलो सीड्स वाले प्लांट्स। ओके, तो वही हमें F1 जनरेशन के अंदर वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंडल्स का कौन सा रूल लगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस के मतलब ये रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये जो F1 जनरेशन के अंदर हमें कौन से मिले हैं, कौन से प्लांट मिले हैं जिसके अंदर राउंड और येलो सीड्स हैं। ओके,
तो ये जो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स मतलब सीड्स, मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर राउंड और येलो सीड्स है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। पहले तो क्या होगा, इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो क्या बन जाएंगे इससे, क्या मतलब हर पेरेंट से क्या होते हैं, इसके अंदर कितने बनते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 4 गैमेट्स बनते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, इसी तरीके से क्या होगा कि मतलब ये तो हुए मेल के 4 गैमेट्स, यहाँ पे मेल और फीमेल 2 होंगे ना, तो ये तो हुए मेल के 4 गैमेट्स और ये हुए आपके फीमेल के 4 गैमेट्स। क्लियर। अब क्या होता है कि हम इसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं उनके बीच में ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है, या क्रॉस पॉलिनेशन भी हमेशा गैमेट्स के बीच में ही होता है। तो पहले गैमेट्स बनेंगे, तो पहले क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे हम देखते हैं कि कैसे क्रॉसिंग होगी उसके अंदर, कैसे पॉलिनेशन होगा, कैसे वो एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। तो ये जो कैपिटल आर जो है ना, वो क्या करेगा, इससे करेगा, मतलब इन चारों से क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। तो जब इससे करेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ओके, तो ये आएगा। इसी तरीके से इससे करने पे क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इससे करेगा तो इस तरीके से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, और फिर ये वाला आर वाई जो होगा इससे भी क्रॉस करेगा। ओके, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, मतलब ये क्रॉस कर रहे हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना, इसी तरीके से। फिर इसी तरीके से क्या होगा कि ये वाला जो गैमेट जो होगा वो क्या करेगा, इनसे इन चारों गैमेट से क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो उसका रिजल्ट जो होगा वो इस प्रकार से होगा। मतलब हमें ये मतलब जब ये इससे करेगा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरीके से इससे जब ये इससे क्रॉस करेगा तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ओके, अब इस तरीके से ये वाला जो है फिर इससे करेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इससे क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ओके, अब क्या होगा, अब 2 गैमेट क्रॉस कर लिया, अब तीसरा गैमेट भी क्या करेगा, ये जो तीसरा जो मेल गैमेट होगा ये चारों फीमेल गैमेट से क्रॉस करेगा। तो ये जब इससे क्रॉस करेगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वो इस रो में दिखाया गया है। तो फिर जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, फिर इसके अंदर जब ये वाला गैमेट जो है इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, इस तरीके से ये वाला जो गैमेट जो है वो इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, सॉरी दोनों स्मॉल वाई होंगे। फिर वापस से ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल दोनों जो होंगे स्मॉल वाई होंगे। अब वापस से ये जो फोर्थ मेल गैमेट होगा वो वापस से क्या होगा, इन सारे फीमेल गैमेट से क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करने पे क्या आएगा, जब ये इसके साथ पे क्रॉस करेगा, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मतलब ये ओके ना, ये इसके साथ में क्रॉस करा है। फिर ये वापस जो है इस दूसरे इसके साथ क्रॉस करेगा तो दोनों कैपिटल स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ओके, फिर ये वाला जो मतलब यही वाला इससे क्रॉस करेगा, इस वाले से करेगा, इससे हो गया। अब इससे करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई। और फिर एंड लास्ट में क्या होगा, ये वाला जो होगा इससे एट लास्ट सबसे पहले करेगा तो क्या होगा, दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि मतलब जब मतलब ये हमारे को मतलब F2 जनरेशन क्या हो गई, हमें मिल गई। F2 जो जनरेशन थी उसका रिजल्ट कैसा है कि हम देखते हैं कि हमें कुल टोटल कितने प्लांट्स मिले हैं, यहाँ पे 16 प्लांट्स मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, 16 में से आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे भी कलर से भी शो किया गया है तो आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, और ये 9, तो 9 का आप देख रहे हैं ना कलर, मतलब शेप कैसा है, राउंड है। ओके, और कौन सा कलर है, येलो कलर है। तो 9 आपको क्या मिल गए, येलो और राउंड मिल गए। अब आप देखते हैं कि जो मतलब 3 जो है आपको क्या दिख रहे हैं, येलो कलर के दिख रहे हैं। ओके, ये भी येलो कलर के ही हैं, लेकिन कैसा शेप है उनका, रिंकल शेप है। तो आपको 3 कैसे मिल गए, येलो और रिंकल। क्लियर। अब इसी तरीके से 3 आपको क्या मिल गए, ग्रीन कलर के मिल गए। ओके, और लेकिन इनका शेप कैसा है, राउंड है, तो 3 आपको ग्रीन और राउंड मिल गए। और आपको क्या लिखा है, एक जो मिला है ना
वो ग्रीन है लेकिन एक जो है वो रिंकल है। तो ये आपको F2 जनरेशन के अंदर ये सारे सीड्स मतलब वाले प्लांट्स आपको मिलते हैं। ओके, 16 प्लांट्स मिलेंगे। ओके, अब क्या होगा कि मतलब इसके अंदर क्या है कि ये जो जब F2 जनरेशन मिली है ना, तो इसके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल्स यहाँ पे फॉलो हुआ है। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि मतलब आपके जो पेरेंट्स थे वो थे राउंड और येलो। ओके, ये मतलब पेरेंट्स थे आपके राउंड और येलो। ओके, और दूसरे पेरेंट्स थे आपके रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहाँ पे ये जो दो है ना, नया कॉम्बिनेशन मिला है, येलो रिंकल्ड ग्रीन राउंड, ये आपको नया कॉम्बिनेशन मिला है। तो ये जो नए कॉम्बिनेशंस के जो मतलब जीन्स या करेक्टर्स जो होते हैं ना, वो इसलिए मिले हैं कि इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हुए हैं, मतलब एसोर्टेड हुए हैं, मतलब उनका गमन जो है वो फ्रीली हुआ है। ओके, तो इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल, मतलब क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। इसके अंदर जब गैमेट्स बोलते हैं ना, तब करेक्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर, तो ये इससे समझा दिया। मतलब इस तरीके से इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर तीनों रोल्स को मतलब इनहेरिटेंस के तीनों रोल्स मतलब जो रूल्स है उसको यहाँ पे समझाया गया है। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, फिर यहाँ पे ये बता दिया गया है कि मतलब ये तो आपको पता है कि कैसे मिले, लेकिन 16 में से 9, 16 में से 3, 16 में से 3, ये मतलब 16 में से 9 आपको येलो राउंड मिले हैं, 16 में से 3 जो है ग्रीन राउंड मिले हैं, 16 में से 3 आपको क्या मिले हैं, येलो रिंकल मिले हैं, 16 में से 1 ये। तो मतलब इनका रेशियो कितना हो गया, 9:3:3:1। ओके, तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो जो होती है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस से शो होता है। क्लियर, अब इसके अंदर एक बात है कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वो येलो है, ग्रीन है, राउंड है, रिंकल है। तो मतलब ये बताया गया है कि जिसके अंदर भी कैपिटल Y और कैपिटल R होंगे, ओके, तो वो क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील के मतलब काम करते हैं। Y जो होगा वो किसके लिए काम करेगा, सीड कलर के लिए डोमिनेंट एलील है। और जो कैपिटल R जो है वो सीड शेप का डोमिनेंट है। तो मतलब जिसमें भी ये कैपिटल Y और कैपिटल R है, तो वो सीड्स कैसे होंगे, येलो और राउंड ही होंगे। क्लियर, इसी तरीके से क्या है कि यदि किसी में स्मॉल y है, ओके, तो वो क्या होगा, वो किसको शो करेगा, सीड कलर के रिसेसिव एलील को शो करेगा। ओके, और वो जो सीड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ग्रीन हो जाएगा उस कंडीशन में। और यदि किसी में स्मॉल r है तो वो किसको शो कर रहा है, सीड शेप को शो कर रहा है, लेकिन उसके रिसेसिव एलील को शो कर रहा है। तो मतलब जिसमें भी स्मॉल r होगा वो कैसे शेप के होंगे, रिंकल्ड कलर के होंगे। तो मतलब ये पूरा यहाँ पे ये पूरा समझा दिया है कि मतलब कैपिटल Y और कैपिटल R होगा तो सीड जो होगा वो येलो राउंड होगा, जिसमें स्मॉल r और स्मॉल y होंगे वो ग्रीन और रिंकल्ड होंगे। क्लियर, तो आपको इस डायग्राम से मतलब मेंडल के जो इनहेरिटेंस के जो तीनों रूल्स हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, क्लियर। अब हमने देखा कि जो F2 जनरेशन जो होती है उसमें फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो कितना आया था, हमारे को 9:3:1 का आया था। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मतलब राउंड शेप और येलो कलर के प्लांट जो है वो कितने हमें मिले, 16 में से 9। इसी तरीके से हमें राउंड और शेप और ग्रीन कलर के प्लांट कितने मिले, मतलब 3। ओके, 16 में से 3। इसी तरीके से रिंकल्ड शेप और येलो कलर के जो सीड वाले प्लांट जो है वो कितने मिले, 16 में से 3। इसी तरीके से जो रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर वाले जो सीड वाले प्लांट है वो कितने मिले, 1। तो मतलब हमने यहाँ एक चीज यहाँ पे नोटिस करी इस फिनोटिपिक रेशियो से कि मतलब जो हमें मतलब ये जो राउंड और येलो जो सीड वाले प्लांट मिले, मतलब उनका जो फिनोटाइप कैसा था, सेम टू सेम पैरेंटल था। ओके, जैसे जो हमने मेल और मतलब ये जो रिंकल ग्रीन का जो फिनोटाइप था वो कौन सा था, पैरेंटल फिनोटाइप था। ओके, जो F1 जनरेशन के अंदर हमने कौन से प्लांट लिए थे, राउंड, येलो और रिंकल और ग्रीन कलर के जो सीड वाले जो प्लांट सीड जो थे ना, उनके बीच में हमने क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर हमें क्या होता है कि जब हम जो F1 जनरेशन के अंदर जो हमें मतलब सीड मिलते हैं
उसके बीच में जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है कि ये जो राउंड ग्रीन रिंकल येलो जो है सीड वाले प्लांट जो होते हैं वो मिलते हैं। और इनका जो फिनोटाइप जो होता है, इन दोनों प्लांट का जो फिनोटाइप जो होता है वो मतलब न्यू पेरेंटल मतलब होता है, मतलब पेरेंट से बिल्कुल अलग होता है, मतलब नया होता है कहने का मतलब। तो मतलब ये यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो से ये कंक्लूजन निकला है यहाँ पे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, मतलब इसको हमें लिखना भी पड़ेगा। तो ये बताया कि व्हेन कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई वॉज क्रॉस विथ स्मॉल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई इन F1 जनरेशन, ऑल वर क्या मिलेंगे हमें, ये वाले जीनोटाइप वाले मिलेंगे, मतलब ये वाला जीनोटाइप मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मतलब इसका मतलब क्या हो, राउंड एंड येलो सीड्स। मतलब जब हमने क्या कराया था कि जब हमने राउंड और येलो सीड वाले प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन किससे कराया था, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, इस वाले प्लांट के साथ क्या कराया था, जब हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो F1 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिले, राउंड और येलो सीड वाले प्लांट्स मिले। ओके, और जिसका जीनोटाइप क्या था, ये था। ओके, क्लियर। फिर हमने क्या किया था कि जब सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट गैव पेरेंटल फिनोटाइप एंड टू मिक्सचर्स सीड प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ 9:3:1। लेकिन जब हो गए, ये तो हुई F1 जनरेशन की बात। ओके, अब हम करते हैं F2 जनरेशन की बात। F2 जनरेशन में क्या होता है कि जो F1 प्लांट्स जो होते हैं ना, उसके बीच में हम क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमें क्या पॉलिनेशन कराया था, तो हमारे पास क्या था, ये वाला रिजल्ट था ना, ये पूरा का पूरा जो है ये रिजल्ट जो है वो किसका है, F2 जनरेशन का है। क्लियर। तो F2 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिले थे, एक तो दो तो क्या मिले थे, पेरेंटल फिनोटाइप, एक 1 और ये वाला जो फर्स्ट और जो लास्ट है वो पेरेंटल फिनोटाइप मिला था। और हमें क्या मिले थे, दो मिक्सचर्स मिले थे, मतलब नए। ओके, दो नए मिक्सचर मतलब मिले थे, ये सेकंड और थर्ड। ओके, मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि हमें जो दो नए मिक्सचर्स मिले ना, वो कौन कौन से थे, एक तो राउंड और ग्रीन है, और रिंकल्ड और येलो सीड्स वाले प्लांट्स जो हम मिले थे। तो इस तरीके से हमें F2 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स मिले उसका फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ, 9:3:1। क्लियर। अब हमारा मतलब ये जो हमने F2 मतलब ये जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है, इसका क्या कंक्लूजन निकला है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये है कि राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब इसके अंदर ये है कि जब F1 जनरेशन करते हैं, मतलब इसके अंदर ये है कि मतलब जो राउंड और येलो सीड के जो मतलब जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं इस F2 मतलब पूरे मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, राउंड और येलो कलर। ओके, राउंड तो शेप है और येलो कलर है। दूसरा इसका ये कंक्लूजन निकला है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का अक्रेंस ऑफ न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस शोज that genes are round and yellow seeds are inherited independently of each other। मतलब दूसरा ये है कि मतलब इसके अंदर क्या मिला कि जो नया फिनोटाइपिक जो कॉम्बिनेशन जो हमें मिला, दो नया फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा है, मतलब राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो। ओके, ये न्यू पेरेंटल फिनोटाइप है। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब ये क्या शो करता है कि मतलब जो सेकेंड जनरेशन के अंदर प्लांट कैसे थे, राउंड और येलो सीड्स वाले थे। F1 जनरेशन के अंदर हमें प्लांट कौन से मिले थे, राउंड और येलो सीड्स। फिर जब F2 जनरेशन हुई तो हमें क्या मिला, मतलब हमने इन दोनों के बीच में क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, और फिर हमें न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस वाले प्लांट मिले थे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मतलब ये इसके जो मतलब जो जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, एक मतलब दूसरी जनरेशन के अंदर फ्रीली क्या होते हैं, वो जाते हैं। ओके, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये जो सीड के जो जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो जाते हैं गैमेट्स के अंदर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इस बेस के ऊपर मेंडल्स ने क्या लिया था, मतलब एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इसमें क्या होगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग alleles of different characters separate independent from each other during gamete formation
इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होगा इस रूल्स के अकॉर्डिंग मेंडल्स के, कि मतलब जो डिफरेंट करेक्टर्स के जो एलिल्स जो होते हैं ना, ये डिफरेंट करेक्टर्स, मतलब यहाँ पे डिफरेंट करेक्टर्स कौन से हुए, मतलब एक तो हुआ शेप और एक हुआ कलर। इसके जो एलिल्स जो होंगे वो क्या होंगे कि मतलब सेपरेट हो जाएंगे। ओके, कब सेपरेट होंगे वो, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और वो जो सेपरेट होंगे ना वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, मतलब एक और मतलब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब वो क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या कहते हैं, लॉज कहते हैं। ओके, ये मेंडल्स का थर्ड लॉ है। ओके, कुल मिला के इतना सा है कि मेंडल्स ने ये बताया कि मतलब अपने इनहेरिटेंस के तीनों लॉ से ये बताया कि पेरेंट्स से कैसे जो करेक्टर्स जो होते हैं वो मतलब ऑफ स्प्रिंग के अंदर आते हैं, और ऑफ स्प्रिंग से मतलब कैसे वेरिएशंस जो होती है वो जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर मतलब पहुंचती है। मतलब पेरेंट्स से कहने का मतलब होता है कुछ करेक्टर तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर मतलब सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं मतलब जब नेक्स्ट जनरेशन बढ़ती जाती है तो मतलब जो क्या होता है कि जो करेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, और न्यू फिनोटिपिक जो स्पीशीज जो होती है वो मतलब क्या होती है, बॉर्न होती है। ओके, क्लियर। तो ये मेन कंसेप्ट है इसका। अब हम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया है उसका हम रिवीजन मतलब कर लेते एक बार वापस से अगेन, कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं वो एक ऐसा क्रॉस होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, किसी भी प्लांट के जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो वाले जो प्लांट्स जो होते हैं उनको आपस में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो पर पेरेंट्स मतलब एक पेरेंट्स जो होगा वो कितने गैमेट्स बनाएगा, 4 गैमेट्स बनाएगा। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब 4 गैमेट्स बनाते हैं तो जैसे ये F1 मतलब जो F1 जनरेशन जो होती है ना, इसके अंदर ये 1 2 3 4 तो मेल गैमेट्स बनेंगे और 4 ही क्या बनेंगे, ये फीमेल गैमेट्स बनेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से क्या हो गया, हर पेरेंट्स जो है वो कितने गैमेट दिए हैं, 4। ओके, 4 गैमेट्स जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, 16 बॉक्सेस मतलब जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना, 4 मेल और 4 फीमेल गैमेट को क्रॉस कराएंगे तो उसके लिए जो बॉक्स स्क्वायर बॉक्स बनेगा उसके अंदर कितने बॉक्सेस होंगे, स्क्वायर जो होगा उसके अंदर कितने बॉक्सेस वाला बन जाएगा वो, मतलब 16 होंगे। 4 रो और 4 कॉलम होंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि फिनोटिपिक रेशियो तो हमने समझ लिया कि कैसे होता है। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब होता है, देखो ये कैसे बाहर से कैसा दिख रहा है, राउंड और येलो दिख रहे हैं। तो कितने राउंड और येलो है, तो इसमें आप 9 तो राउंड है और मतलब येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 येलो है। ओके, 3 इसके अंदर क्या है, ग्रीन। ओके, ग्रीन और कैसे हैं, राउंड और ग्रीन है। ओके, तो ये 1 2 3 राउंड और ग्रीन। ओके, और इसमें क्या 3 क्या है, रिंकल्ड और येलो है, तो 1 2 3 3 ये हो गए, और एक जो होगा वो रिंकल्ड और ग्रीन है। ओके, तो ये रिंकल्ड और ये हो गया, तो ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर। इसी तरीके से जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, ये रेशियो जो होते हैं हम मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं उसकी मतलब एक्सटर्नल जो होती है ना उसकी अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये रेशियो देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ता है। मतलब ये वो है, मतलब इसको आप इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, इसको हम जीन से डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये कैपिटल एस कैपिटल वाई कितना है, 1 है, तो 1 टाइम आप इसके लिखेंगे। इसी तरीके से जो जीन जितनी बारी रिवाइज हो रहा है तो उसको आप क्या लिखेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, मतलब ये जो जीन मतलब होता है ना, ये जो जीन का जो पेयर होते हैं, ये इसके बेस के ऊपर जो रेशो आएगा, ये वाला जो जीन है ये जो है उसके ऊपर जो रेशो होगा वो हमारा क्या होगा, जीनोटाइप होता है। क्लियर।
तो मतलब ये आपको पूरा देखना पड़ता है, और ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो के बारे में आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो मेन ये है कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो होगा उसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो 9:3:3:1 होगा। क्लियर? ओके। अब आपको मतलब पार्ट 3 तक मैंने आपको क्या समझा दिया है, हेरिडिटी वेरिएशन समझा दिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा दिया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझा दिया है। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके? यदि आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वहाँ पे जितना मतलब जो भी वीडियो अपलोड होता होगा तो उसका इंफॉर्मेशन जो होगा वो हैंड टू हैंड मतलब आपको मिल जाएगा। ओके? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।